रामपुर की उस शांत गली में एक पुराना पर सजीला घर था, सावित्री निवास। दहलीज पर तुलसी का पौधा, दीवारों पर पीला रंग और खिड़की पर लटकती सूखी मोगरे की माला। इस घर की मालकिन थी सावित्री देवी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, सलीके वाली, थोड़ी सख्त और खुददार। हर चीज समय पर होनी चाहिए, हर बात में मर्यादा। कुछ ही दिन पहले बेटे हरीश ने शादी की थी लक्ष्मी से। लक्ष्मी गांव की लड़की, सरल, सीधी, सौम्य, हल्के रंग की साड़ी, माथे पर छोटी बिंदी और पाँव में टूटी हुई चूड़ी। आज लक्ष्मी का पहला दिन था घर में। सावित्री देवी ने सोचा, देखते हैं ये बहू रसोई कैसे संभालती है। रसोई में हल्की थाली गिरने की आवाज। लक्ष्मी ने सिलेंडर चलाया, गैस खत्म। वो चुपचाप बाहर गई, पुराने स्टोर रूम से कुछ निकाला। अब क्या तमाशा करेगी? 5 मिनट बाद रसोई से धुआं निकला, लेकिन गैस का नहीं, उपलों का। हाँ, लक्ष्मी ने मिट्टी के चूल्हे में उपले जलाकर चाय चढ़ा दी थी। उपले शहर में, और पहला दिन है इसका। पर फिर वही बहू जब गरम रोटी बनाकर सासू माँ के सामने लाई, घी से चुपड़ी सीधे तड़े से, तो सावित्री देवी ने एक कौर चुपचाप लिया और बिना कुछ बोले पूरा पराठा खा गईं। मुंह से तो कुछ नहीं बोला, पर मन ही मन सोचा, स्वाद तो अच्छा है। अगली सुबह थी। सावित्री देवी बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही थी और लक्ष्मी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, अपने धीमे धीमे अंदाज में। फर्श के कोने में टूटी बाल्टी रखी थी। लक्ष्मी ने उसे देखा, फिर कुछ देर सोचा। धीरे से अंदर गई, कैंची लाई और उस बाल्टी को आधा काटकर उसमें मिट्टी डाल दी। उसी में एक तुलसी का पौधा लगा दिया और बरामदे के कोने में सजा दिया। अब ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? सावित्री देवी ने चश्मा थोड़ा नीचे सरकाया और दूर से देखने लगी, जैसे कोई जासूस अपनी जांच में हो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी पुराने कपड़े लाई। सिलाई मशीन खटर पटर करने लगी। कुछ ही मिनटों में पुराने कुर्ते से बने थैले, जो आंगन की रस्सी पर टांग दिए गए। हल्के हवा में वो रंग बिरंगे झोले ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी मेले में झंडियां। इसी बीच आई रीना, पास वाली पड़ोसन, हमेशा चाय की खुशबू से खिंची चली आती थी। अरे भाभी, आपकी बहू तो बड़ी कमाल निकली। आज तो देखा बालकनी में बोतल में टमाटर उगा रही है। टमाटर बोतल में? अब सब्जी भी खुद उगाएगी क्या? सावित्री देवी ने खिड़की से झांका। सच में पुरानी प्लास्टिक की बोतलों में मिट्टी भरी थी और उसमें छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो रहे थे। उसी दिन शाम को लक्ष्मी ने गुड़ की चाय बनाई। चीनी खत्म थी, पर उसने एक चुटकी सौंठ और इलायची डाली। ये तो बिल्कुल गांव वाली चाय जैसी है। जहां जरूरत ज्यादा हो सासू मां, वहां जुगाड़ ही सबसे बड़ा सहारा होता है। सावित्री देवी चुप हो गई। शायद पहली बार उन्होंने चाय से ज्यादा उसके सोच को चखा था। तीसरे दिन घर में हलचल थी। सावित्री देवी के भाई और भाभी आने वाले थे शहर से। बड़ी बुआ भी साथ थीं। सावित्री देवी सुबह सुबह आदेश देने लगी, लक्ष्मी सुनो, मेहमान आ रहे हैं। कोई देसी जुगाड़ मत करना आज, सब कुछ बाजार से आएगा। प्लेटें, मिठाई, समोसे, सब। लक्ष्मी चुप रही। उसने बस सिर हिलाया और चुपचाप रसोई में चली गई। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था? बाजार की मिठाई ज्यादा मीठी निकली, चम्मचों की गड्डी टूटी हुई और मेहमान समय से पहले ही पहुंच गए। सावित्री देवी का चेहरा सफेद पड़ने लगा। अब क्या करेगी ये लड़की? शर्म से मेरी नाक कट जाएगी। लक्ष्मी बिना कुछ बोले मुस्कुराई। वो अंदर गई और जब लौटी, उसके हाथ में थे केले के पत्ते। धीरे धीरे उसने उन्हें काटकर गोल आकार में सजाया, बिल्कुल थाली की तरह। फिर पुराने लकड़ी के चम्मचों को उबालकर चमका गया और मिठाई, गुड़, मूंगफली और नारियल को मिलाकर ऐसी बर्फी बनाई कि मेहमानों की उंगलियां चाटने लगीं। वाह, ये तो बिल्कुल देसी ऑर्गेनिक मिठाई जैसी है। इतनी टेस्टी कहाँ से ली आपने? लक्ष्मी ने खुद बनाई है ये सब। पहली बार सावित्री देवी की आंखों में हल्की शर्म और हल्का गर्व दोनों एक साथ दिखाई दिए। शब्द नहीं कहे, लेकिन मन में स्वीकार करने की शुरुआत हो चुकी थी। शाम के वक्त घर में शांति थी। सावित्री देवी अपनी कुर्सी पर बैठी ऊँग रही थीं
और लक्ष्मी वो घर के एक कोने में झुकी हुई कुछ बनाने में लगी थी। फटे पुराने कपड़ों को काटकर उसने उन्हें नई नई शेप्स में सिल दिया। प्लास्टिक की बोतलों में मिट्टी डालकर हैंगिंग गार्डन बनाया, टूटी चप्पलों से पेन स्टैंड और पुराने जूते से फ्लावर पॉट। उसके हाथ तो छोटे थे लेकिन दिमाग बड़ा था। उसी समय लक्ष्मी के हाथ में आया मोबाइल, पति का पुराना फोन जो हरीश ने उसे दिया था। अगर मैं ये सब किसी को दिखाऊं तो शायद औरतों को मदद मिले। उसने कैमरा स्टैंड बनाया, पुराने ट्राइपॉड और मोमबत्ती स्टैंड से, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैसे बनाए पुराने झाड़ू से सजावट, 5 मिनट में जुगाड़ की मच्छरदानी। पहले दिन 50 व्यूज, दूसरे दिन 500, तीसरे दिन 10,000। अरे भाभी, आपकी बहू तो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जुगाड़ वाली लक्ष्मी कौन है। लक्ष्मी और वायरल मतलब ये मोबाइल पे कुछ दिखा रही है क्या? धीरे धीरे लक्ष्मी के वीडियो पूरे मोहल्ले में देखे जाने लगे। आस पड़ोस की महिलाएं उसके घर आने लगीं। बहन जी, हमें भी सिखाइए ना, आप जो करती हैं वो बहुत काम की बातें हैं। घर का वो कोना जो एक वक्त में बेकार समझा जाता था, अब सीखने की जगह बन चुका था। एक दिन एनजीओ से फोन आया, आपको बेस्ट होम क्रिएटर अवार्ड के लिए चुना गया है। स्टेज पर रोशनी थी, एक के बाद एक नाम पुकारे जा रहे थे। और फिर अब हम बुला रहे हैं जुगाड़ क्वीन लक्ष्मी को। तालियां गूंज उठीं। लक्ष्मी स्टेज पर चली, साधारण साड़ी में, आंखों में आत्मविश्वास और माथे पर हल्की बिंदी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव के जुगाड़ किसी दिन शहर में सम्मान दिलाएंगे। मैं चाहती हूं कि हर औरत, चाहे वो किसी भी घर से हो, ये समझे कि सृजन सिर्फ अमीरों की चीज नहीं है। जिनके पास कम होता है वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। दर्शकों में बैठी सावित्री देवी चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों से टपकते हुए आंसू लक्ष्मी को हर पुरस्कृत शब्द से बड़ा इनाम दे रहे थे। आज मेरी बहू नहीं, मेरा अभिमान स्टेज पर खड़ा है। सम्मान समारोह के बाद जब लक्ष्मी घर लौटी तो दरवाजे पर खड़ी थी सावित्री देवी। लक्ष्मी, आज से तू मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं, घर की लक्ष्मी है। सासू माँ, ये शब्द मेरे लिए किसी भी इनाम से बड़े हैं। उस शाम दोनों ने पहली बार बैठकर खाना खाया। ना कोई पराठा, ना मिठाई, बस सादी खिचड़ी, लेकिन हर कौर में अपनापन। लक्ष्मी ने अपना यूट्यूब चैनल खोला, गांव की जुगाड़ गुरु। हर हफ्ते नई क्लास, नई सीख और हजारों नए दर्शक। अब सावित्री देवी उसी फोन पर लक्ष्मी के वीडियो देखती और हर नई टिप पर पड़ोस में कहती, देखा मेरी बहू का टैलेंट, सब मुझ पर गया है। असली अमीरी चीजों से नहीं, बल्कि उस सोच से आती है जो सबका भला कर सके।